कर्नाटक की जहां पर गणेश चतुर्थी को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई चल रही है। दरअसल बेंगलुरु और हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी को लेकर मुस्लिम पक्ष को एतराज है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां पे हाईकोर्ट ने कहा कि ईदगाह मैदान में पूजा करने की में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सवाल यह है कि पर्व किसी भी धर्म का हो तो दूसरे धर्म के लोग उसके खिलाफ किसी न किसी बहाने खड़े क्यों हो जाते हैं। वो चाहे रमज़ान हो, रामनवमी हो, मुहर्रम हो या फिर गणेश चतुर्थी, ये आए दिन की बात हो गई है जब हम इस बात को मानने वाले लोग हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्यों भूल गए हम ये सब? फिर वो कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? शायद कुछ राजनीतिक फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पर बवाल। हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी पर बवाल। वडोदरा में गणेश जुलूस के दौरान पथराव। धर्म के नाम पर धौकनी की तरह धड़कने वालों को पर्व हो या त्योहार, रामनवमी हो या रमजान, हर बार किसी न किसी बात से दिक्कत होने लगती है। वो चाहे बेंगलुरु हो या हुबली या फिर वडोदरा। कहीं ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी से परेशानी है तो कहीं गणेश जुलूस के ऊपर ही पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सबसे पहले बेंगलुरु चलते हैं। बात बस इतनी है कि एक ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की बात से मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है, और दिक्कत इतनी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। पहले इस विवाद को जानिए कि असल में मामला है क्या। मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की हाई कोर्ट से इजाजत। वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वक्फ बोर्ड का दावा है कि ईदगाह हमारी संपत्ति है। राजस्व विभाग का दावा है कि यह जमीन हमारी है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। गणेश फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्ती से हर जगह में होगा। कोर्ट न्याय दिया है, सभी कोर्ट का न्याय पालन करने का ज़रूरत है। हम भी पालन करेंगे, वक्फ बोर्ड भी पालन करेंगे। सर, गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है इसको लेकर। गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। डिसीजन करेगा, चिंता का विषय नहीं है। आप भी देखे गए, पक्का निर्णय हो जाएगा। बहुत जबरदस्ती से गणेश का प्रतिष्ठापन भी होगा। इस पूरी लड़ाई में हालात का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। अब सवाल ये कि पर्व त्योहार के मौके पर भी धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई क्यों होती है, और सवाल ये भी कि मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने से हालात कैसे खराब हो जाएंगे। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां गणेश चतुर्थी से दिक्कत क्यों है? समाज में धर्म के नाम पर बांटने वालों के पीछे है कौन? There is a committee has been constituted by Honorable Mayor, and they will give the report now. I think as far as Mayor has informed me, they will give the report now. After giving the report, Mayor will examine it in detail, and he will suggest and he will take the decision. And इसी मामले से जुड़ी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक बड़ी बेंच पे इसकी सुनवाई होगी। तो इस वक्त ईदगाह मामले पर यथास्थिति बनी रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? यथास्थिति का मतलब ये कि क्या जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वो आदेश बना रहेगा, या जिस तरीके से पहले यहाँ पर जो भी होता था उस तरीके से रहेगा। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के पास और जानकारी के लिए। गौरव, यथास्थिति बनी रहेगी, इसका क्या अर्थ है? जो हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो अभी मान्य रहेगा? क्या हुआ कोर्ट में आज?
देखिए, हाई कोर्ट ने तो पूजा के लिए अनुमति दी थी, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेंगलुरु की ईदगाह में 2 दिवसीय गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने का आदेश दिया है। दर्शकों के लिए समझा दें, यथास्थिति का मतलब ये हो गया, ना तो यहाँ पर कोई पूजा होगी और ना ही यहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकेगी। इससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी कहता है कि आज से ही, यानी कि कोर्ट का आदेश आते ही यहाँ पर यथास्थिति लागू हो गई है और ये दोनों ही पक्षों पर लागू होगी। ना ही हिंदू पक्ष से ना ही मुस्लिम पक्ष से कोई भी वहाँ पर पूजा करने जा पाएगा। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से ये कर्नाटका सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BBMP दोनों के लिए ही एक तरीके से झटका है, सेटबैक है, क्योंकि डिवीजन बेंच ने कर्नाटका हाई कोर्ट को ये आदेश दिया था कि वो अनुमति दे सकते हैं पूजा के लिए, जिसके बाद उन लोगों ने आगे ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि अंतिम तक इस सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से स्पेशल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कहते रहे कि सिर्फ 2 दिन के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन इस बात के दलील को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। और आपको बता दूं कि ये बहुत लंबी सुनवाई आज चली है। पहले ये मामला जो है 2 जजों की बेंच के पास लगा था, जिसमें हेमंत गुप्ता थे और दूसरे जज थे, और दोनों में ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, यानी कि दोनों ही की जो मत था फैसले देने के दौरान वो अलग अलग था, जिसके बाद इसको 3 जजों के लिए रिफर किया गया। और 3 जजों की बेंच ने भी, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी थी, उनकी बेंच ने भी अब इस मामले पर रोक लगा दी है। यानी कि फिलहाल तो गणेश चतुर्थी की पूजा वहां पर नहीं होगी और इस शुक्रवार को जो नमाज है वो भी वहां पर नहीं होगी। सीधा सीधा इसका मतलब यह है। गौरव समझा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।